प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है दुष्टों के सिंहासन, भजन 94 इसका 20वां वचन, साम्स 94 वर्स 20। दुष्टों का सिंहासन, भजन 94 उसका 20वां वचन, साम्स 94 वर्स 20। इसमें 6 छोटा विषय है। पहला है सृजित प्राणी, दूसरा है अपने सिंहासन, तीसरा है लूसीफर का अलग नाम, चौथा है अनर्थकारियों, पांचवा है अधर्म का भेद, छठवां है शैतान नष्ट हो जाएगा। तो ये 6 छोटा विषय भी है। इसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से सारी बातों को हम देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलाम को और गहराई बातों को समझने के लिए। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें अवसर मौका दिया आपके वचन प्रचार करने के लिए। हम विशेष प्रार्थना करें आज की रोटी, आज के मन्ना जब तोड़ेंगे प्रभु, पवित्र आत्मा से हमारी आत्मिक आंखों खोल, हमें सिखा समझा, ताकि सीखकर समझकर हम आपके करीब आए और आपके नाम की महिमा करें। जितने हम सुने समझे प्रभु हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, हर शैतान के लत से हमें बचा, तेरे मार्गों में हम सबों को चला। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है दुष्टों के सिंहासन, भजन 94 उसका 20वां वचन, साम्स 94 वर्स 20। इसमें पहला जो छोटा विषय है सृजित प्राणी, क्रिएटेड बीइंग, सृजित प्राणी। इसके विषय में कुछ वचनों को हम देखेंगे। जैसे एजिकियल 28वां अध्याय में आएंगे, इस सूर के राजा के विषय में लिखकर वहां पे लूसीफर के बारे में, शैतान के विषय में सारी बातों को लिखा है। तो उसी वचनों को हम देखेंगे। तो एजिकियल इसके 28वां अध्याय 13 वचन में लिखता है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण और मणिक, पदरा, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशाब, नीलमणि, मार्कट और लाल सब बांती के मणि और सोने के पैरवे थे। और भी कुछ वचन लिखा है, तेरे डप और बांसुलियां तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। एजिकियल 28:14 में लिखता है, तू चाहने वाला अभिषेक करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। एजिकियल 28:15 में लिखता है, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपने सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। तो ये लूसीफर के विषय में लिखा है, ये सूर के राजा को लेकर। और यहाँ पे ये एक सुंदर लिखा है कि अभिषेक करूब था और ये परमेश्वर के सिंहासन में थे। जब उनके अंदर कुटिलता पाई गई तो उस दिन वहां से उसको निकाला गया। तो ये इसका नाम था लूसीफर। आगे जाके वो शैतान बन गए, इब्लिस बने। तो ये वचन हमने यहाँ पे एजिकियल नबी ने लिखा हुआ बातों को देखा। हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे।
अपने सिंहासन। एशिया की पुस्तक 14वां अध्याय 12 और 13 में एशिया नबी लिखता है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन। तो इनका एक सिंहासन है, वो सिंहासन है दुष्टों की सिंहासन। अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। तो हम जब ऊपर देखेंगे दिखता हुआ आकाश में इन्होंने अपना सिंहासन बनाकर, ये दुष्टों का सिंहासन है, वहां से वो लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। तो इसलिए हमने इस वचनों को देखा। इसलिए भजन इसका 94-20वां वचन में लिखता है, क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी, फेलोशिप होगा। जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं, तो ये उत्पात मचाने वाला है। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है, इनका दुष्टों की सिंहासन है। इसलिए वचन में हमने देखा गया। एफिसियों की किताब इसका 6वां अध्याय 12 में परमेश्वर के दास पौलुस एफिसी मंडली को कहता है, उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। तो ये दिखता हुआ आकाश में बहुत बड़ी सेना है और ये दुष्टों की सेना है और ये वहां से कार्य कर रहे लोगों के बीच में। लूका की किताब 10:18 में यीशु मसीह स्वयं कहता है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। तो वो एक बिजली के समान वहां से गिरा गया क्योंकि उनके अंदर कुटिलता, दुष्ट काम पाई गई। प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखता है, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो जब शैतान को वहां से निकाला गया, उसके साथ काफी दुष्ट थे उनके साथ। वो जिसको हम कहते हैं कि स्वर्गदूत जैसे है, वैसे दुष्ट दूत भी है। तो इसी के विषय में यहाँ पे लिखा गया, जब वो गिराया गया उनके साथ, बाइबल के अंदर लिखा है, दुष्ट उनके साथ गिराए गया करके वचन में लिखा है। अब हम तीसरा विषय में प्रवेश करेंगे। लूसीफर का अलग अलग नाम जो है इस पवित्र शास्त्र के अंदर है, उसी को हम देखेंगे। तो डैनियल की पुस्तक 10:13 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि फारस के राज्य का प्रधान, ये इनका अलग नाम है। मत्ती की सुवर्तमान 4:3 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है परखने वाले, टेम्पटर है, परखने वाले। यूहान के सुवर्तमान 12:31, जॉन चैप्टर 12:31, संसार का सरदार है, संसार का सरदार। दूसरी कोरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4:4, संसार के ईश्वर। तो उसका और एक नाम है संसार के ईश्वर। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 2 वचन, इफिशियन चैप्टर 2:2, आकाश के अधिकार के हकीम, आकाश के अधिकार के हकीम, ये भी उनका एक अलग दूसरा नाम है। ये 5वां हमने देखा वचन से। 6वां, 7वां, 8वां और 9 ये प्रकाशित वाक्य 12:9 में है। 12:9 में लिखा है, वो बड़ा अजगर और पुराना सांप, इबलीस, शैतान, ये उनका अलग अलग नाम है। प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखता है, भाइयों पर दोष लगाने वाला। ये इनका काम है, भाइयों के ऊपर दोष लगाना। ये 10वां अलग नाम है जो हमने देखा। तो ये इनका अलग अलग नाम है लूसीफर का, और कई नामों को हमने वचन से देखा गया। तो ये है तीसरा विषय हमने देखा। अब हम चौथा विषय में आएंगे, वो है अनर्थकारियों, वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, अनर्थकारियों।
इनके विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। जैसे भजन 5वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तो परमेश्वर अनर्थकारी करने वाले से घृणा है। भजन 14 में 4वां वचन में लिखता है, Psalms 14:4, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। तो ये लोग परमेश्वर का नाम नहीं लेते। ये बाइबल के अंदर लिखा है, ये रोटी के समान लोगों को खाते हैं, ऐसे वचन में लिखा गया। भजन 36 इसका 12 वचन, Psalms 36:12 में लिखा है, वह अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे दाखल दिए गए और फिर उठ ना सकेंगे। तो ये बाइबल के अंदर भजन में भी लिखा गया। अब सुलेमान राजा नीतिवचन में कुछ वचन लिखा है, नीतिवचन 10:29, Proverbs chapter 10:29, यहाँ पे लिखा है, अनर्थकारियों का विनाश होता है। तो इनका विनाश होगा क्योंकि ये काम पूरा अनर्थ काम करते हैं। और भी एक वचन हम देखेंगे, जैसे नए करार में लूका की किताब 13वां अध्याय 23 से 27 वचन, लूक चैप्टर 13 23-27। यहाँ पे यीशु मसीह से लोग पूछते हैं और यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, उसी को हम वचन से देखेंगे। तो किसी ने लिखा है कि तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करने चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उठकर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। तो यीशु मसीह ने ये सब कुकर्म करने वाले को दूर कर दिया, क्योंकि उनका सब काम अनर्थ थे। इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह ने इस बातों को यहाँ पे कहा गया। तो इसलिए ये अनर्थकारियों के विषय में भी हमने कई वचनों को देखा। अब हम 5वां विषय में आएंगे, अधर्म का भेद। दूसरी तस्सलोनिका 2 अध्याय 7वां वचन, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तो यह मंडली के विषय में लिखा है। जब मंडली को निकाल देंगे, मंडली हट जाएंगे, तो बाइबल के अंदर लिखा है, तो ही बाइबल के अंदर लिखा है यहाँ पे तब तक रोका रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इस वचनों को लिखा गया। और यूहान के पहली पत्र है, उसका 2 अध्याय 18 वचन में लिखा है, ये लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, ये एक आने वाला ख्रिस्ती विरोधी, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। यूहान के समय भी था और आज अभी भी है। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। तो ये जो अधर्म का भेद है, वो ख्रिस्ती विरोधी जो आज भी कार्य कर रहे, वो प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन वो ख्रिस्ती विरोधी है, वचन के खिलाफ है। और ये जब आप वचन से देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो ये है अधर्म का भेद।
और छठवां जो विषय है, शैतान नष्ट हो जाएगा। और इसी के विषय में हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 20:10 में, रेवलेशन चैप्टर 20:10, यहां पे लिखा है, उनका भ्रमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठी भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है। आखिरी में इसको 1000 साल के बाद इसको बाइबल के अंदर लिखा है, इसको आग की झील में डाला जाएंगे। तो ये सारा चीज खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा है। तो आज हमने दुष्टों की सिंहासन के विषय में कई बातों को इस पवित्र कलाम से आपको बताया। इसी को आप अच्छे से जान लेना। यदि आप भी अनर्थकारी काम कर रहे तो उसी में से बाहर आना जरूरी है। जो परमेश्वर की दृष्टि में योग्य वो करे, ताकि खुदा आपको आशीष करे। इसलिए वचन में लिखा है, यदि हम आज भी गलत कार्य कर रहे, अनर्थ काम कर रहे, तो परमेश्वर आज भी हमको सुधारने के लिए वचन के द्वारा मौका देता है। इसलिए वचन में लिखा है, प्रेरित की 2:38 में, पश्चाताप करो, हर एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिलेगा। तो इसलिए हमें पश्चाताप करना है और सही विश्वास में हमें आना है। इसलिए खुदा ने पवित्र कलाम दिए, उसी को आप पढ़ेंगे तो सारी बातों को समझ में आएंगे। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। विदा होने से पहले हम सभी लोग जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है, अनर्थ कार्य कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम दुआ प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें मौका, वक्त दिया, प्रभु धन्यवाद करते। आज के रोटी के लिए धन्यवाद करते। समझ, ज्ञान, बुद्धि दिया, प्रभु धन्यवाद करते। विशेष करके जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, खुदावन हम प्रार्थना करें, आपने कहा है फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई और लो से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे और तेरे मार्गों में सबों को चला कर। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना। धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।